बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं वो नाम के अंदर बहुत ताकत है। वो हमारा नाम जो है वो हमारा एक कवच है। वो हमारी हर तरह से रक्षा करता है और उससे ये संसार की जितनी भी खुशियां हैं सब नाम जपने से हमें मिलती हैं, क्योंकि यही एक नाम ही एक ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़ तुम्हें दे सकती है बिन मांगे। जो भी चीज़ की तुम्हारे मन में इच्छा हो तो अगर आप नाम जपते हो तो आपको हर चीज़ की आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। अब देखो, एक आदमी था, वो बकरियां चराता था। जब वो बकरियां चराते चराते तो वो जंगल में लेके जाता था। एक बार वहाँ से संत महापुरुष गुजरे और संत महापुरुषों ने कहा चलो भाई यहीं बैठ के अपना एक हवन करते हैं। और उन्होंने वहाँ पे बैठ के हवन किया, यज्ञ किया और वहाँ के जो पेड़ के पत्ते थे, पेड़ के पत्ते उतारते रहे और उसके ऊपर पेड़ों के पत्ते पे उन्होंने राम नाम चंदन से राम नाम लिखना शुरू कर दिया। वो लिख लिख के अपना वो यज्ञ करते रहे। उसके बाद संत महापुरुष वहाँ से चले गए। अब वो बकरियां चराने वाला रोज़ वहीं आता था। तो जब वो बकरियां चर रही थी तो एक बकरी ने वहाँ का जो एक पत्ता था जिसके ऊपर राम नाम लिखा था चंदन से, वो उसने खा लिया। जब वो खा लिया तो अब वो मैं के बल्ले राम राम करने लगी। अब देखो, जिसके अंदर परमात्मा का नाम आ जाता है उसकी जो मैं होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसकी बुद्धि अच्छी हो जाती है, अहंकार ख़त्म हो जाता है, लोभ मोह ख़त्म हो जाता है। संसार की चीज़ों से उसे इतना प्रेम नहीं रहता, बस उसे राम नाम का ही रस मिलता है। तो जब वो राम नाम करती रही तो जब वो सारे अपने वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे उनका बकरियों का आश्रम बना था, तो वहाँ पे वो जब वो पहुँची तो सब बकरियाँ तो मैं कर रही थी। अब वो बकरी जो थी राम राम कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये बकरी क्या बोलती है। उनको बोला भैया मैं कर, ये राम राम क्या लगी हुई है। अब बकरियों ने वो कहती है जी मैंने वो पत्ता खा लिया जिस पे ऊपर राम नाम लिखा था, अब तो राम नाम मेरे अंदर चला गया है, अब मैं तो मेरी ख़त्म हो गई है। अब राम राम करती रही। अब वो बकरियों को आपस में उन्होंने सलाह की सब ने कि भैया ये तो हमें बिगाड़ देगी, हमें तो अपनी भाषा भूल जाएगी, तो ये राम राम करती है। उन्होंने सींग सूंग मारे और उसको वहाँ से बारे से बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर खड़ी रही तो इतने में जो मालिक था वो आया। उसने कहा ये बाहर क्यों खड़ी है, इसको अंदर जाना चाहिए। वो अंदर ले गया। जब अंदर ले गया तो फिर उसके बाद उसने देखा कि सब बकरियां इकट्ठी होके आई, उसको फिर सींग मारने लगी। सींग मार के उसको फिर बाहर निकाल दिया। तो अब वो जो मालिक था वो क्या सोचने लगा कि ये क्या बात है, क्योंकि ये तो पशु हैं। कहते हैं पशु को पता होगा कि इसको हो सकता है कोई बीमारी हो, तो ये सब सोच रही हों कि हम भी बीमार ना हो जाए, क्योंकि ये राम राम बोल रही है और ये मैं कर रहे हैं सारे। और उसने जो मालिक था उसने क्या किया, वो उसको रात का टाइम और बकरी को उठाया। उसने बोला मेरी बाकी बकरियां ना मर जाएं, तो उनको बीमारी ना हो जाए, इसको कहीं जंगल में छोड़ आता हूँ। अब उन्होंने रात को मालिक ने उठाया और जंगल में जाके उस बकरी को छोड़ आया। अब वहाँ पे जब छोड़ के आ गया, वहाँ पे एक चोर घूम रहा था तो चोरी करने के लिए। अब उसने देखा कि यहाँ पे जंगल में ये बकरी खड़ी है और इसका मालिक भी इसके पास नहीं है, तो फिर क्यों ना ये बकरी को उठा के ले जाए, इसको बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब वो बकरी को उठा के तो गांव में ले गया, तो किसी दूसरे गांव में। जब गांव में ले गया वहाँ जाके उसने एक किसान को जाके वो बकरी बेच दी। अब किसान जो था उसने उसका दूध पिया और बड़ा स्वादिष्ट था
और वो दूध बेचने लगा। दूर दूर से गांव गांव से लोग आने लगे कि भैया ये बकरी का दूध चाहिए। उसने दूध को महंगा कर दिया, क्योंकि बकरी ने दूध तो थोड़ा सा देना है, पर वो महंगा कर दिया, वो महंगा भी बिकने लगा। अब वो किसान जो गरीब था उसकी हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई, उसका घर बार बहुत अच्छा हो गया। और सब बोले, जो भी आए, कि ये बकरी राम 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 बोलती है। अब सब राम राम के उसके सुनने के लिए उसका दूध जब पिए तो इतनी तृप्ति हो जाए, इतनी मिठास आए कि वो बस वो बोले कि ऐसा दूध जिंदगी में मिल ही नहीं सकता, पिया ही नहीं कभी। अब करते करते एक बार राजा के दूत आए। उन्होंने जो मंत्री थे, और मंत्रियों को वहाँ पे प्यास लगी, उन्होंने वहाँ पे रुकाए, भैया पानी वानी पिला दो। कोई पानी पिलाया तो उन्होंने देखा ये बकरी जो है मैं कर रही नहीं करती, ये राम राम कर रही है। तो उसे पूछा, कहने लगे कि भाई ये बकरी जो है राम राम ही करती है और इसका मैं दूध बेच के अपना गुजारा करता हूँ। उस किसान ने वो मंत्रियों को भी दूध जब पिलाया तो वो इतने परेशान हुए, कहने लगे भाई ऐसा दूध तो हमें ज़िंदगी में कभी पिया ही नहीं है, और इतना आनंद आया वो दूध पी के। तो वो अपना चले गए राज दरबार में। जब राज दरबार में गए तो वहाँ पे पता लगा कि भाई जो वहाँ की राजमाता है वो बीमार है, और जो जितने भी डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, सब ने उसको जवाब दे दिया है। वो कहते हैं भाई अब तो इसको कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि अब हम तो लाइलाज हो गए हैं, हमने तो सारे इलाज कर लिए, कोई इलाज इसका नहीं है। तो जब वो उन्होंने बोला अब क्या किया जाए, उन्होंने कहा इसके पास बैठ के राम राम का भजन करो। अब राजा तो राजपाट करेगा या भजन करेगा। अब राजा का उसने बड़ा ढूंढा, कोई बंदा नहीं मिला। फिर मंत्री को याद आया कि उस किसान के पास एक बकरी है जो राम राम करती है। तो राजा को बोला, राजा कहने लगा क्या मजाक करते हो, पशु भी कभी राम राम कर सकते हैं। वो राजा को बोला चलो। जब राजा उसके पास गया तो उसने जाके देखा कि बकरी राम राम कर रही है। उसने किसान को कहा कि भाई ये बकरी जो है हमें दे दो। उसने जो किसान था बड़ी उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कहता है राजा साहब ये बकरी जो है इसी से मेरा घर बार चलता है, इसी से मेरी हालत सुधरी है। मैं पहले भी बहुत गरीब था, दरिद्री था, और अभी अगर आप ले जाओगे तो मेरा क्या हाल हो जाएगा, मैं तो फिर गरीब हो जाऊंगा। तो राजा ने कहा इसकी चिंता नहीं कर, तुझे इसके बदले बहुत सारा धन दे दूंगा और ये बकरी मुझे दे दे। वो बकरी राजा ने लेके वहाँ से चला गया, उसको मालो माल कर दिया किसान को। जब वो बकरी जाके तो वो जो माता थी उनकी गुरु माता, वो उसके पास जाके बकरी को बांध दिया। अब बकरी करे राम 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 करती रही। अब वो बकरी का वो दूध भी निकाले, वो जो गुरु माता थी उनकी राजमाता, अब वो उसका बकरी का दूध भी पिए और राम राम सुनने लगी। राम राम सुनते सुनते उसकी तबीयत ठीक होने लग गई, और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो चलने फिरने भी लग गई। अब देखो कि कितनी नाम के अंदर कितनी शक्ति है। अब देखो चोर ने उठाया, वो राम राम कर रही थी, तो उसको किसान को बेचे तो उसको पैसे मिल गए। अब किसान ने रखा तो वहाँ से राजा ले गया तो उसको मालो माल कर दिया। और राजमहल में वो बकरी चली गई। अब बकरी थी, नहीं तो वो बारे में पड़ी रहती, राम राम करने थे। बारे से देखो निकल के कहाँ पे अपना वो राजमहल तक पहुँच गई। और राजमहल के अंदर देखो उनकी माँ इतनी बीमार थी, वो नाम नाम से उनकी माँ भी ठीक होने लग गई। अब वो उसके जब हुआ तो सारे फिर उनके राजमहल में सब राम 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 करते रहे। उन्होंने अपने सारे शहर में राम राम की रट लगवा दी। उन्होंने खूब नाम जपने शुरू कर दिए, यज्ञ करने शुरू कर दिए, भंडारे करने शुरू कर दिए। तो देखो नाम के अंदर कितनी ताकत है। जो भी चीज़ कोई मांगता है उसको हर चीज़ मिल जाती है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। देखो उनकी माँ भी ठीक हो गई। तो राम नाम कितना है। तो देखो हमारे ऊपर तो संत महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है कि उन्होंने हमें बड़े सहज स्वभाव से हमें सबको नाम दिया हुआ है। तो हमें ये जो नाम है हम इसकी वैल्यू नहीं डालते, हमें इसकी वैल्यू डालनी चाहिए, इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए
कि ये इतनी बड़ी ताकत हमें संत महापुरुषों ने जो दी है, ये ताकत को हम इसका फ़ायदा उठाएं। अगर ये हम नाम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे, उतनी हमारी हर तरह से हमें खुशियाँ मिलेंगी, हर तरह से हमारा ये कवच का काम करेगा, हर मुसीबत से हमें बचाएगा। जो 84 लाख योनि में इतने दुख भोगते हैं, वो 84 लाख योनि से भी बचा के हमें उस आनंद धाम में ही तक पहुँचा देगा जहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाता है। तो देखो, हमारे ऊपर तो इतनी कृपा की है, संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए। उन्होंने बोला कि अगर ये 5 नियमों का भी जिस परिवार में इसका पालन होगा, उस परिवार के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ जो संत महापुरुष होते हैं, ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं। ये इंसान का रूप धारण करके इस धरती पे आते हैं। जैसे देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने भी इंसान का रूप धारण किया। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी इंसान का रूप धारण किया। तो देखो, ऐसे ही संत महापुरुष जो होते हैं, ये साक्षात भगवान का ही रूप होते हैं। ये हमारे विश्वास के ऊपर है कि हमारा विश्वास कितना पक्का है। जिसका जितना विश्वास पक्का होता है, उतना ही उसको ज़्यादा लाभ होता है। अब देखो, प्रहलाद था, प्रहलाद को पक्का विश्वास था, तो देखो जगह जगह से भगवान ने उनकी कितनी सहायता की। तो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो शब्द है इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ये टाइम जो है सुबह शाम, उठते बैठते चलते फिरते, कभी भी आप इसको छोड़ो मत। ये संसार के काम करते चले जाओ। देखो, आपके जो संसारी काम है, कितने आसानी से आपके काम होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे साथ हर वक्त भगवान हमारे साथ है। ये जो भजन है, नाम है, ये सोचो कि परमात्मा हमारे साथ है। तो जब हम हर वक्त भजन करते रहेंगे, संसारी काम करते रहेंगे, तो इस हमें संसार की भी सब खुशियाँ मिलेंगी और हमें परलोक की भी सब खुशियाँ मिलेंगी। जब हम ये 84 लाख योनि से बच जाएंगे, काल का ग्रास होने से बच जाएंगे। अगर काल का ग्रास बन गए तो फिर 84 लाख योनि में फंस जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। भजन के अंदर बहुत ताकत है। भजन जो है, ये एक हमारा कवच है। अब ये सारा कवच हमें ऐसे घेर के बैठा है कि हमें कोई भी किसी किस्म की कोई आँच नहीं आने देता, कोई मुसीबत नहीं आने देता। और संसार में, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। जो चीज़ मांगते हैं, बिन मांगे सब चीज़ अपने आप मिलती चली जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। संत महापुरुषों ने देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए। उन्होंने फरमाया है कि देखो, कम से कम हर जीव को 2 घंटे भजन रोज करना है। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जोर डाला है। जितना ज़्यादा भजन करेंगे, उतने ही गुरमुख खुशी रहेंगे, उनको हर तरह की खुशियाँ मिलेंगी। तो देखो, हम संत महापुरुषों की शरण तो मिल गई हमें, उनको नाम भी मिल गया, पर हमें लाभ उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन जितना करेंगे, उतना हमें लाभ मिलेगा। अगर नहीं ज़्यादा किया तो फिर संसार के अंदर फिर ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये संसार के अंदर जो हमें ये जो चीज़, इतनी कीमती चीज़ मिली है, ये चीज़ का हमें लाभ उठाना है। जैसे किसी को अगर हीरा मिल जाए तो वो हीरे को क्या करेगा, वो सोचेगा ये पत्थर है, उसने पत्थर समझ के फेंक दिया या थोड़े से पैसों में बेच दिया। जो उसकी वैल्यू जानता है, उसको पता है ये तो हज़ारों डॉलरों का है, तो वो तो फिर उसकी कीमत डालेगा। तो ये जो नाम है हमें मिला, ये बहुत कीमती चीज़ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर तीनों लोगों की कीमत भी डाल दे तो तब भी कम है, इतनी कीमती चीज़ है। और हमारे ऊपर संत महापुरुषों की कृपा मिली हुई है। तो ये नाम को जप के अपना लोक और अपना परलोक दोनों ही सुखी करें और अपना जिंद आनंदमय रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।